इधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे, जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई आत्मा योजना के प्रशिक्षण से संबंधित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। इस योजना को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अधिकारियों के साथ चर्चा की। सीएम मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में बड़ा ऐलान किया। सीएम ने आदेश दिया कि कृषि विभाग सभी कच्चे कर्मचारियों की सैलरी तुरंत रिलीज करे। 7 तारीख से पहले सभी कर्मचारियों को सैलरी मिले। आत्मा योजना के तहत काम कर रहे एटीएम और बीटीएम की सैलरी के मामले का समाधान होने पर एटीएम और बीटीएम ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने की है, ना तो जहर उगाने देंगे और ना ही जहर खाने देंगे। कि हमको अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा। 1960 से 2022 ये एक दिशा में हम चलते रहे हैं। हमारा किसान, हमारी मंडियां, हमारे कृषि विभाग, हमारा सारा कुछ इस ओर बढ़ रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से चिंता सबको होने लगी है कि इस कैंसर को, बीमारी को ठीक करना है तो पहले पानी ठीक करो, खाद्यान्न ठीक करो। शरीर की अन्य बीमारियां, उसमें भी खाद्यान्न की क्वालिटी को ध्यान देना है। तो कई प्रकार उसमें आ गए हैं। कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गई, तो कहीं बायो मैन्योर के नाते से उस फार्मिंग को शुरू कर दिया, कहीं प्राकृतिक खेती शुरू किया। आज तुलनात्मक ध्यान में ये आ रहा है कि जो प्राकृतिक खेती है वही एक इसका विकल्प है। लागत कम होगी, प्रकृति के नाते से जो एक प्रकृति के अनुसार जो एक तरीका होता है काम करने का, उसको बदल करके हम कहीं सुखी नहीं हो सकते। बहुत बड़े विस्तार से इस विषय के ऊपर चर्चाएं आपके सामने रखी गई होंगी, आगे भी रखी जाएंगी, लेकिन आज उसके लिए समय नहीं है। आज तो यह कि उसके लिए हमें करना क्या है। मैं कि जो आत्मा योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा दी गई आत्मा योजना, यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, यही नाम है ना। तो इसके अंतर्गत जो कुछ हो रहा है उसी में इस विषय को हम जोड़ दें। अब ये चूंकि केंद्र की स्कीम है, केंद्र से भी प्राथमिकता यही है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। प्रदेश की भी प्राथमिकता है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। जितना कंट्रीब्यूशन इसमें स्टेट को भी करना पड़ेगा।